अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गिले शिकवे मिटाइए, सबको गले लगाइए। ईद नाम है खुशियों, मुसर्रतों, मिठाइयाँ खिलाने का। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूप पर इज्तिमात हुए। मुल्क की सलामती, तरक्की और बका के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। GTV न्यूज की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। खुशियाँ ही खुशियाँ, मुस्कुराहटे ही मुस्कुराहटे। रमजान मुबारक के बाद अल्लाह का तोहफा ईद उल फितर। हर एक चेहरा पुर मुसर्रत, घरों पर दावतों का एहतमाम। कुछ बन गए मेहमान, कुछ बन गए मेजबान। तरह तरह के खानों से सज गए दस्तरखान। मीठी डिशों से महफिल में पड़ गई जान। मर्दों ने महफिलें जमाई, खवातीन ने भी खूब गप्पें लगाई। बच्चों ने भी मौज उड़ाई। नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी से ईदी कमाई। फूड स्ट्रीट्स पर भी अवाम का रश। किसी ने फास्ट फूड्स पर हाथ साफ किए, किसी ने बिरयानी और निहारी से भूख मिटाई। खाने के बाद किसी ने आइसक्रीम पार्लर का रुख किया तो किसी ने चाय के होटल्स पर तेरे जमा लिए। बहुत सारा ईदी मिली, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाएंगे, यानी कि बर्गर। जब घर वाले सोएंगे तो हम अपनी मनपसंद चीज़ें खाने चले जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा ईदी मिली, हम बहुत सारी चीज़ें खाएंगे। ईदी तो जमा करूँगा, कुछ अच्छी सी चीज़ अपने लिए देखूँगा, या तो फिर कुछ किसी को अपने वालिदैन को कुछ गिफ्ट दूंगा, या फिर किसी को कुछ अच्छा सा दूंगा। न फिकर न फाका, ऐश कर काका। दिन भर मौज मस्तियाँ, पार्कों और तफरी गाहों पर शहरियों का रश। कहीं झूलों के मजे तो कहीं ऊंट और घुड़सवारी। किसी ने छोलों की चाट खाई, किसी ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किया। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आया। बच्चों ने पहले दिन की सारी ईदी उड़ा दी। खवातीन और मर्दों ने भी ईद पर भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान नौदिया खान का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मगरबी बॉर्डर पर जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर की नमाज में पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। सिपह सालार ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के अज़म और मिसाली खिदमत को सराहते हुए कहा, बिलाशुबा पूरे अज़म और बहादुरी से मादरे वतन का दिफा कर रहे हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने KP में मुसल्लह फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को भी सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, मुसल्लह फौज और सरबराहान की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, असल खुशी दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने में है। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अख़ुवत और हमदर्दी का दर्स देती है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। हमारे जवानों के लिए असल ईद वतन के दिफा का एजाज़ है। ये मौका हमें अपनी कौमी हीरोज़ की बहादुरी और कुर्बानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर के मौके पर सदर ईरान के सुप्रीम लीडर और अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, हमसाय ममालिक की हैसियत से पाक ईरान तिजारत में इजाफे से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ अपने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का अज़्म। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। ईद पर शोहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानगत का मज़हर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग़ देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। तमाम
तमाम अहले वतन को छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह पाक ये छोटी ईद की खुशियाँ इस मुल्क के लिए उसी तरह मीठी और अच्छी साबित हों। हमारे मुल्क में अल्लाह पाक जो है वो बहुत अमन और सुकून रखे। खुशियाँ हमेशा बांटने से ही बढ़ती हैं। ईद की खुशियों में इर्द गिर्द के लोगों को भी शामिल करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा कि पंजाब हुकूमत ईद पर हर तरह से हिफाजती इंतजामात यकीनी बना रही है। कुबरू अदाकारा कुबरा खान ने इस ईद को सबसे यादगार करार दे दिया। कुबरा खान और गौहर रशीद ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर शादी के बाद पहली ईद की तस्वीर शेयर कर दी। कुबरा खान ने कैप्शन में लिखा कि उनकी जिंदगी की सबसे यादगार ईद है। हिबा बुखारी और आरेज अहमद ने भी ईद उल फितर की दिलकश झलकियां जारी कर दी। हिबा बुखारी ने मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी और ड्रामों में वापसी की खबर भी सुना दी। 10 साल में सिर्फ 3 ईदें घर वालों के साथ गुजारी हैं। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं एलिया तो अक्सर शिकायत करती हैं। नसीम शाह ने कहा कि मेरी भी आखिरी 2 से 3 ईदें घर से बाहर ही गुजरी हैं। फखर जमान ने कहा कि हम टूर्स पर होते हैं, नमाज के लिए उठाना रिजवान की जिम्मेदारी होती है। कराची के दारुल सुकून में ईद का दिन खुशियों से भरपूर। अपने प्यारों से दूर रहने वाले बुजुर्गों ने ईद को मोहब्बत और अपनायत के साथ मनाया। खुशबू बिखेरते पकवान, मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें, हंसी मजाक के रंग बिखर गए। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों का मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए या फातिह ख्वानी की। मरहुमीन के साले सबाब के लिए खुसूसी दुआएं। शहरी कहते हैं कि ईद की खुशी है लेकिन साथ ही साथ अपने प्यारों के बिछड़ने का दुख भी है। माँ बाप का नैन बदल नहीं है। वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं। जब हम नमाज पढ़ते थे ईद के टाइम तो हम सीधे अपने माँ बाप के कदमों के पास जाते थे। अब जो है ना हम इनको मिस करते हैं तो सीधे कब्रिस्तान आते हैं। कई 100 नौजवान स्ट्रीट क्राइम में तो मारे जाते रहे हैं लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। 100 के करीब ऐसे मासूम बेगुनाह शहरियों को डंपर और टैंकर के तले कुचलकर उनके घरों में उनकी लाशें भिजवाई गई। डंपर्स की दहशतगर्दी ने कई खानदानों को सोगवार कर दिया। आज दिल बहुत दुखी है। गवर्नर सिंध कामरान खान तेसूरी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले डंपर्स माफिया शहरियों की जानें ले रहे हैं। एमक्यूएम कैनाल्स के मामले पर सिंध की अवाम के मौक़िफ़ की हिमायत करती है। फारूक सत्तार का कहना था कि कराची में दहशतगर्दों के सहूलतकार मौजूद हैं। हुकूमत दहशतगर्दी और माशी बेहतरी के लिए काम करे। बेगुनाह मासूम शहरियों को जिस तरह डंपर और टैंकर माफिया ने अपनी दहशतगर्दी के ज़रिए से इस दुनिया से रुखसत कर दिया, उनसे उनका जीने का हक छीन लिया, उसकी मजम्मत आज भी हम करते हैं। विफाक को पता है कि वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी अवामी वोटों से विफाकी हुकूमत को गिरा भी सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कनाल्स नहीं बनेगी। कनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ताकि साख मुतासिर हो। सिंध के खिलाफ कोई भी साजिश हुई तो पीपल्स पार्टी वो साजिश नाकाम बनाएगी। कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाब नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में नमाज से ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मासूम लोगों को हलाक करना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहदा की फैमिलीज कौम की मोहसिन है। शहदा की कुर्बानियों की वजह से आज कौम ईद की खुशियाँ मना रही है। पार्टी
और हुकूमत सिंध बुनियादी तौर पर दरिया सिंध पे किसी भी किस्म के कैनाल के खिलाफ हैं और मरते दम तक हम उसके खिलाफ रहेंगे कि कैनाल नहीं बनेंगे, कैनाल नहीं बनेंगे, कैनाल नहीं बनने देंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इंटरवीन करें, आप हम सबके बड़े हैं, आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर हैं, आप इंटरवीन करें प्राइम मिनिस्टर साहब और आप ऐलान करें कि ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल खत्म किया जाता है। कनाज कभी बनेगी नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी नहरों के खिलाफ थी और रहेगी। कौमी यकजहती के लिए ईद के मौके पर वज़ीर आज़म ऐलान करें कि कनाज का मंसूबा खत्म कर दिया गया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा एमक्यूएम को भी तनकीद का निशाना बना डाला। बोले हादसात पर सियासत की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। जिन लोगों की सियासत मर चुकी है वो तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोगों को सियासत के लिए जलाओ घिराव चाहिए। ओगरा का आवाम को ईद का तोहफा, एलपीजी महंगी कर दी। माह अप्रैल के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत में 54 पैसे का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 6 रुपए 40 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,930 रुपए 71 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ईद के रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 19 किलोमीटर और मरकज कराची के शुमाल में 75 किलोमीटर के फासले पर था। ईद के रोज भी कराची के दो बदकिस्मत शहरी ट्रैफिक हादसे का शिकार। लांडी मंजिल पंप पुल के करीब कोस्टर की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले बाइक सवार दोनों भाई हैं। गुलशन इकबाल के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। उकाड़ा के नवाही गांव में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान छोड़ने का आज आखिरी दिन। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के मुल्क छोड़ने की हुकूमती डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। जुड़वा शहरों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को हुक्म दिया गया है कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस किसी भी अफगानी को उसके अहल खाना समेत पकड़ कर मुल्क बदर कर दें। POR कार्ड होल्डर्स के मुल्क छोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून है। मकबूजा कश्मीर, भारत, बांग्लादेश में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी आज ईद। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम। बाज़ ने कल और बाज़ ने आज ईद मनाई। गजा में ईद पर भी मौत का खेल जारी। खान यूनुस, जबालिया, अल-मवासी और गजा सिटी में बमों की बारिश। 48 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 80 फलस्तीनी शहीद, 305 जख्मी। रफा के करीब तल सुल्तान से रजाकारों की 14 लाशें मिली। शोधा में रेड क्रिसेंट के 8 अरकान, शहरी दिफा के 5 कारकुन और एक UN वर्कर शामिल। शोधा की मजमूई तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने मिसाइलों का रुख खित्ते की अमरीकी तंसीबात की तरफ कर दिया। ईरानी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी ज़ादा ने खबरदार किया है कि अमरीकी फौजी शीशे के घर में बैठे हैं, दूसरों पर पत्थर फेंकने से गुरेज करें। 10 फौजी अड्डों पर 50,000 अमरीकी फौजी ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने नमाज ईद के इज्तिमा से खिताब में सख्त लहजे में कहा है कि अमेरिका ने बगावत की कोशिश की तो अवाम खुद ही निमट लेंगे। करप्ट इसराइली हुकूमत खित्ते की वाहिद प्रॉक्सी फोर्स है, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। गजा और लेबनान के तल्ख वाक़यात ने माह रमजान में मुसलमानों का दिल छलनी कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तेहरान में अमरीकी मफादात के निगरान सईद एलची को तलब करके ट्रंप की धमकियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्हें आगाह किया गया है कि किसी भी खतरे का फैसला कौन और फौरी जवाब दिया जाएगा। म्यांमार और थाईलैंड में ज़ल्ज़ले से तबाही, हलाकतों की तादाद 1700 से तजावुज़ कर गई। अमवात की तादाद 10,000 से तजावुज़ करने का खदशा। माहिरीन का कहना है कि म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़ल्ज़ले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। ज़ल्ज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का म्यांमार के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। तबाहकुन ज़ल्ज़ले पर ताज़ियत, कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार।
वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। NDMA तकरीबन 70 टन इमदादी सामान म्यांमार के लिए रवाना करेगी। म्यांमार के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम के हुस्न सलूक को सराहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हैमिल्टन में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा ODI बुध को खेला जाएगा। न्यूजीलैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।